आपके साथ ऐश्वर्या। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, मैं यहाँ दूसरी बार आ रहा हूँ, लेकिन यह जनसैलाब देख मुझे छत्तीसगढ़ में परिवर्तन नजर आ रहा है। कांग्रेस को निशाना साधते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा, आज तक ओबीसी भारत का प्रधानमंत्री है, कांग्रेस इसे हजम नहीं कर पा रही है। मैं रोज 2-3 किलो गाली रोज खाता हूँ। ओबीसी को गाली देने वाली कांग्रेस साहू समाज को क्यों गाली दे रही है, यह बड़ा सवाल है। पैसा सट्टेबाजों का है, जुए का खेल खेलने वालों का है, और जो उन्होंने छत्तीसगढ़ के गरीबों को, छत्तीसगढ़ के नौजवानों को, उनको लूट करके जमा किया। लूट के इसी पैसे से कांग्रेस नेता अपने घर कर रहे हैं। मीडिया में आ रहा है कि इस पैसे के तार छत्तीसगढ़ के उन तक जा रहे हैं। मालूम है किस तक जा रहे हैं? कहां तक पहुंच रहे हैं? छत्तीसगढ़ के लोगों को मालूम है कहां तक पहुंच रहे हैं? जरा जोर से बताइए कहां तक पहुंच रहे हैं? यहाँ की कांग्रेस पार्टी ने, यहाँ की सरकार ने, यहाँ के मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ की जनता को बताना चाहिए कि दुबई में बैठे इस घोटाले के आरोपों के साथ उनके क्या संबंध है। जानना चाहिए, नहीं जानना चाहिए, जानना चाहिए, नहीं जानना चाहिए, कुछ तो होगा ना। आखिर क्यों ये पैसा पकड़े जाने के बाद यहाँ के मुख्यमंत्री को खा रहे हैं, मैदान बनता है। और मैंने तो सुना है कि नेता यहाँ के दबी जवान है, हमारे यहाँ मैसेज पहुंचा रहे हैं, हम भी देख लेंगे, हम भी तुम्हारे यहाँ कहीं मैसेज रखवा देंगे, पुलिस भेज देंगे। ये धमकियां किसको दे रहे हैं? किसको दे रहे हो? ये जनता है, सब कुछ जानती है। मोदी को तो ये कांग्रेस से ही दिन रात गालियां देते हैं, हर दिन में 2-2.5 किलो गालियां खाता हूं। लेकिन यहाँ के मुख्यमंत्री अब देश की जांच एजेंसियां, देश के सुरक्षा बल, उनको भी गाली देने लगे। इन साथियों पर भी अनाप शनाप आरोप लगा रहे हैं। लेकिन मैं छत्तीसगढ़ के अपने भाइयों और बहनों को कहूंगा, ये मोदी है, गालियों से करता नहीं है। भ्रष्टाचारियों का हिसाब करने के लिए ही तो आपने मोदी को दिल्ली भेजा। जिन्होंने छत्तीसगढ़ के गरीब को लूटा है, उस पर कार्रवाई होके रहेगी, उससे पाए का हिसाब लिया जाएगा। मेरे परिवारों, छत्तीसगढ़ की भ्रष्ट सरकार ने एक के बाद एक घोटाले करके आपका विश्वास तोड़ा, छत्तीसगढ़ महतारी का अपमान किया है। पीएससी घोटाले और महानगर
चर्चा में। जैसा कि आप सभी को पता है कि छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने वाला है और 4 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिला में आकर के भाषण देकर के जस्ट अभी यहाँ से निकले हैं। तो जनता की से भी पूछते हैं कि सवाल कि उन्होंने कैसा लगा उनको नरेंद्र मोदी जी का भाषण, क्या समझे उन्होंने, क्या क्या कहा है ऐसा जो वो उनके दिलों में छा गए होंगे। तो पीएम मोदी जी का भाषण आपको आज का कैसा लगा छत्तीसगढ़ दुर्ग जिले का? बहुत शानदार लगा आज का। काफ़ी दिनों बाद एक ऐसा सभा देखने को मिला है हमें, उसकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। आप भीड़ से ही अंदाज़ लगा सकते हैं। बहुत शानदार है। तो ऐसी कौन सी घोषणा मोदी जी ने की है जो आपको बहुत अच्छी लगी? मोदी जी ने जो अभी धान के बारे में जो घोषणा किए हैं, जो किसानों के लिए किए हैं, जो गरीब परिवारों के लिए किए हैं मोदी जी ने, वो घोषणा काफ़ी अच्छी है। और मोदी जी जैसे आपने भी सुना होगा, गरीबों का बेटा हूँ, ये सच है कि जो हमारे भारत देश के जो गरीब हैं उनके फेवर में मोदी जी हमेशा रहते हैं, चाहे कोरोना काल हो, चाहे अभी एक और घोषणा किए हैं जो 5 साल तक गरीबों को जो फ्री राशन के लिए जो घोषणा किए हैं, वो मोदी जी का काबिल तारीफ तो है। छत्तीसगढ़ का जो है तख्ता पलट हो पाएगा इस बार? बिल्कुल बिल्कुल, इस बार सत्ता पलट होगा। आप बता सकते हैं कुछ? मोदी जी का जो आयुष्मान कार्ड वाला है, जो पूरा विश्व में मतलब पूरा भारत में लागू होगा, और वन राशन कार्ड वाला जो घोषणा किए हैं, जो पूरे देश में लागू होगा, वो मोदी जी का बहुत ही सही योजना है। वो लागू होना चाहिए और इससे हर गरीब को फायदा। कहना चाहते हैं आज? मोदी जी ने घोषणा नहीं की, मोदी जी क्या बोले, मोदी की गारंटी। और आप जानते हैं जब मोदी जी बोलते हैं, जो काम करने के लिए बोलते हैं तो निश्चित करते हैं। अब आप मान के चलिए, जब मोदी जी जो बोले हैं वो जब काम होगा तो देश की, राज्य की तस्वीर ही बदल जाएगी। और अभी से आप मान के चलिए कि छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार आ रही है। अपने राहुल गांधी को बुला के दिखावा कर रहे हैं, अब मोदी का सरकार बन रहा है तो उसको बुलाने का क्या जरूरत पड़ रहा है। और मैं बताना चाह रहा हूँ, मैं दुर्ग से हूँ, जब 4-5 साल कांग्रेस का सरकार था तो विधायक ने रोड को नहीं बनाया, अब बीजेपी का सरकार बन रहे करके रोड को बना के दिखावा कर रहा है। ये क्या सरकार है? जगह जगह डबरा है, अरुण बोरा लबरा है, भूपेश जी तो भरोसा है बोलते, अब अरुण बोरा विश्वास है, भरोसा विश्वास कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मैं बताना चाह रहा हूँ, अभी गरीबों से ना पुलिस में भर्ती करेंगे, सरकारी नौकरी दिलाएंगे, इससे मामला ना पैसा ले लिया सरकार ने और कुछ नहीं कर पा रहा है। लबरा सरकार है, ऐसे सरकार हमको 2023 में नहीं होना। कि मोदी जी के भाषण के बाद छत्तीसगढ़ का तख्ता पलट हो पाएगा? बिल्कुल तख्ता पलट होगा, क्योंकि मोदी जी है तो सब कुछ संभव है। और जहाँ तक ऐसी बात नहीं है कि चुनाव है या वोट बैंक बढ़ाना है इसलिए हमारे मोदी जी आए। मोदी जी तो आए मतलब वो धरती ही पावन हो गई। और चुनाव तो हमको जीतना ही है, भाजपा तो इस बार आना ही है। आप कुछ कहेंगे? आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम विकास देशमुख है, मैं दुर्ग न्यू आदर्श नगर में रहता हूँ। और मेरी 2 मांग है, एक विधायक और सांसदों का पेंशन बंद होना चाहिए, क्योंकि 2004 के बाद में केंद्र और राज्य कर्मचारियों का पेंशन बंद हो चुका है, तो इनका भी पेंशन बंद होना चाहिए। और मेरे पीछे में लिखा है क्योंकि हमारा वोट बहुमूल्य है, उस बहुमूल्य वोट को झूठ बोल के लेने वाले नेताओं के ऊपर 420 के दर्ज होना चाहिए। कारण ये है कि हमारा एक वोट बहुमूल्य है, तो हम लोग तो कई लोग वोट देते हैं करोड़ों में। इस कारण से ये जो नेता लोग हम लोगों से जो बेईमानी करते हैं, अगर घोषणा पत्र पूरा न करने पर जेल होगा ना, उस दिन वो पूरे घोषणा पत्र उतना ही लिखेंगे जितना वो पूरा कर सके। अभी चाहे वो कोई भी पार्टी हो, सभी पार्टी जनता को धोखा दे रही है। इसलिए मैं जागरूकता फैलाने के लिए मेरा अपना टी शर्ट जगह जगह पहनकर प्रदर्शन करता हूँ। तो ये कुछ अलग ही तरीके से टी शर्ट पहन करके अपनी मांग रखें। टी शर्ट के आगे में लिखा हुआ है नेताओं पेंशन लेना बंद करो, और इनके पीछे टी शर्ट में लिखा हुआ है घोषणा पत्र पूरी ना करने पर जेल हो। तो कुछ अलग ही तरीके से इन्होंने अपनी मांग रखी है। अच्छा लगा आपकी मांग? अपने राहुल गांधी को बुला के दिखावा कर रहे हैं, अब मोदी का सरकार बन रहा है तो उसको बुलाने का क्या जरूरत पड़ रहा है। और मैं बताना चाह रहा हूँ, मैं दुर्ग से हूँ, जब 4-5 साल कांग्रेस का सरकार था तो विधायक ने रोड को नहीं बनाया, अब बीजेपी का सरकार बन रहे करके रोड को बना के दिखावा कर रहा है। ये क्या सरकार है? जगह जगह डबरा है, अरुण बोरा लबरा है, भूपेश जी तो भरोसा है बोलते, अब अरुण बोरा विश्वास है, भरोसा विश्वास कुछ समझ ही नहीं आ रहा है।